Assalamu alaikum. My name is Abdullah Mahboob. I am BSIT student from Bahria University Lahore. आज का हमारा टॉपिक जो हम प्रेजेंटेशन का असाइन हुआ है वो है फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। और ये बेसिक हमारा एजेंडा है, हमारा इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन टेक्निक्स और फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। इसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर्स कुछ करें। व्हाट इज़ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस? 1979 IBM में ने इसको क्रिएट किया था। Functional point analysis is a technique to measure the functionality delivered by the software based on user external view of the system. It quantifies the functions of system provides rather than how it built it independent of programming language development methodologies and technologies. ये फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस जो होता है इसमें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। इसको बनाने का असल जो मकसद था वो ये था कि आप प्रोजेक्ट का साइज़ और उसका एफर्ट कैलकुलेट कर सकें और मेजर कर सकें सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी। और ये बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन और रिसोर्स प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंपेयर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी अक्रॉस सिस्टम और वर्जन, ये इसका बेसिक काम होता है। इसके बाद ये इसको बनाने का सारा पर्पस बता रही है। और इसका जो बेसिक होता है 5 प्राइमरी फंक्शनल टाइप्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। इसके 5 पैरामीटर्स हैं। इसमें पहला पैरामीटर हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट में हमारे पास डाटा एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, जो भी डाटा सिस्टम के अंदर आ रहा है बाहर की रिसोर्सेज से, जैसे यूज़र फॉर्म और डाटा एंट्री स्क्रीन से। पहला पॉइंट इसका यह रहता है। दूसरे में इसके हमारे पास आता है एक्सटर्नल आउटपुट। इसके अंदर हमारे पास डाटा लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, जैसे हमारे सिस्टम से एक रिपोर्ट्स जाती हैं, मैसेजेस जाते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वो सारे हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल आउटपुट्स के अंदर। इसमें थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एक्सटर्नल इंक्वायरीज़। एक्सटर्नल इंक्वायरीज़ में हमारे पास इनपुट आउटपुट विद नो इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे सर्च क्यूरीज करते हैं, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके लिए एक्सटर्नल इंक्वायरीज यूज़ की जाती हैं। फिर फोर्थ पे हमारे पास आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इसमें हमारे पास डाटा मेंटेन विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर डाटा मेंटेन किया जाता है, जैसे इंटरनल डाटाबेस होती है, इसमें इस फोर्थ पॉइंट में वो कवर किया जाता है। अब हमारे पास इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल इंटरफेसेस फाइल्स। इसमें हमारे पास डाटा यूज्ड बाय द सिस्टम बट मेंटेन एक्सटर्नली, जिसके अंदर जो भी डाटा होता है वो सिस्टम में यूज़ किया जाता है मगर वो मेंटेन बाहर की फाइल से किया जाता है, फाइल्स फ्रॉम एंड अदर ऐप्स। दूसरे ऐप्स में जो फाइल्स पड़ी होती हैं उससे डाटा मेंटेन किया जाता है सिस्टम का। अब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस काम कैसे करता है? आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट को, आइडेंटिफाई एंड कॉस्ट नंबर ऑफ ईच फंक्शन टाइप्स। उसके बाद क्लासीफाई देम एज लो, एवरेज एंड हाई कम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट एंड डाटा एलिमेंट्स। असाइन वेट वैल्यूज टू ईच फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स टाइप्स। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं UFP unadjusted functional points by summing the weighted values। फिर उसके बाद हम इसके अंदर VAF को कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइंग द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स बेस्ड ऑन 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमारे पास 14 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जनरल सिस्टम्स की। और UFP जो होती है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 5 फैक्टर्स होते हैं जो हमने पहले आपको बताए हैं, जैसे एक्सटर्नल फाइल, इंटरनल फाइल्स, ये वाले सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमें कंप्यूट फंक्शनल पॉइंट, फाइनल फंक्शनल पॉइंट। अब फाइनल फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास UFP मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हमारे पास आ जाती है इसको कैलकुलेट करने के लिए।
ये फाइनल जो हमारे पास होता है VAF वो हमारा होता है 0.65 इंटू 0.01 इंटू DI। किसी भी लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता, यूज़फुल होता है फॉर अर्ली स्टेज एस्टिमेशन। आप उसको किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हो। और हेल्पफुल होता है ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी के लिए, और रिकग्नाइज्ड है ISO से एंड ISO IEC 20926 से। ये हमारे पास होता है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ये हमारा आज का सारा टॉपिक था, इसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा स्लाइड प्रेजेंटेशन सुनने के लिए शुक्रिया।